नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं DUK स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी और विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। और सबसे अधिक जो सवाल आ रहे हैं विद्यार्थियों के वो DEB ID को लेकर है और उनसे हम जानेंगे कि सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है बहुत से स्टूडेंट्स को, तो इससे उनको परेशानी होगी आगे आइए और फिर जो है वो फाइनल अपने एग्जाम देने में। स्वागत है हमारे चैनल पर डॉक्टर तिवारी। नमस्कार मुनमुन जी, आपका भी स्वागत है, हमारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और DEB के ID को लेकर हमारे पास भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मेल आए हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। इसी वर्ष से ये चीज़ शुरू हुई है। इसके पहले ABC ID हमारी चल रही है, वो भी चल रही है और DEB ID भी बहुत सारे विद्यार्थियों को लॉट हो गई है, लेकिन कई जगह समस्याएं भी आ रही हैं। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर आपकी इस ID के बनने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है तो उसकी चिंता न करें, क्योंकि इस ID के न होने के कारण आपको इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम्स देने में या मूल परीक्षा को देने में भी जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसका हम लोग हल निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी ही हर एक विद्यार्थी को DEB ID मिल जाएगी। तो सर जैसे मैक्सिमम विद्यार्थियों को आ रहा है, पॉपअप हुआ है कि सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, तो क्या मतलब उनके रिकॉर्ड में कहीं कोई टेक्निकल मिसमैच है या क्या है सर? नहीं, टेक्निकल मिसमैच उस तरह से नहीं है। हमारे पास अब 2 ID हो गई, एक ABC ID हो गई और एक DEB ID हो गई। और DEB ID के लिए जो उनके मेल ID, उनके मोबाइल नंबर हैं, उसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरिफिकेशन के लेवल पर कहीं कुछ इशू जो अभी चल रहे हैं जिसको हम लोग जल्दी ही रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ समय के भीतर हमारे सभी विद्यार्थियों को DEB ID भी मिल जाएगी। और उस ID के न होने से, जैसे कोई भी होता है ना कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को चिंता ये होती है कि हम इंटरनल असेसमेंट कैसे देंगे, हम परीक्षा कैसे देंगे। तो परीक्षा और उस असेसमेंट में फ़िलहाल हमारी कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात के लिए हम एश्योर कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी DEB ID हम लोग दे देंगे, हर एक विद्यार्थी के पास पहुँच जाएगी। सर 3rd और 5th सेमेस्टर के जो एडमिशन और एग्जाम फॉर्म भरने की डेट तो आपने बढ़ा दी है जी, लेकिन सर ये आखिर ये समस्या इतनी आ क्यों रही है? बार बार जो है वो तकनीकी समस्या, डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो समस्या बीच में तो हम लोगों ने सभी समस्याओं का हल निकाल लिया था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ थोड़े इंटरनेट वगैरह को लेकर अचानक आए थे, उनका भी हमने हल निकाल लिया है। और अब आखिरी बार ये बढ़ी, इसके बाद तो ये डेट बढ़नी नहीं है। 22 तारीख की डेट हम लोगों ने एक्सटेंड की थी। 22 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि वो लोग अपने फॉर्म भर लें। किसी को कुछ तकनीकी समस्या आ रही है तो हमारे SOL के ऑफिस में आकर के उसका हल निकाल लें। हमारा एक काउंटर खुला हुआ है, 3-4 काउंटर हमने बल्कि एक्स्ट्रा बना दिए हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को लाइन न लगानी पड़े और उनकी सारी समस्याएं यहाँ। तो सर अगर किसी को घर से फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे काउंटर पे भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है वर्किंग आवर्स में। हाँ, वर्किंग आवर्स में आकर के एक बार मिल ले। जिस ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है और हमारे ज़्यादातर विद्यार्थियों के अब हो भी चुके हैं। मुझे जहाँ तक अभी डेटा मिला है लगभग 85-90% से अधिक विद्यार्थियों का हो चुका है। तो जो थोड़े से विद्यार्थी हैं और उसमें भी टेक्निकल इशू वाले विद्यार्थी तो और भी बहुत कम होंगे, मान लीजिए वो 100, 200, 300 होंगे। तो उन विद्यार्थियों को अगर लग रहा है कि उनके पास से हल नहीं निकल रहा है तो हमारे SOL के ऑफिस में आकर के ऑफिस हॉल में कर लेंगे। और सर जो पेपर मिसमैच के जो केसेस आ रहे थे कि जो उन्होंने कुछ पेपर भरा था, जब फाइनल आया तो कुछ और पेपर हो गया, तो अब वो सब इशू नहीं, वो रिजॉल्व हो गया है। कुछ लोगों के बचे हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। वो भरते समय भी कई बार विद्यार्थियों से जिस समय भरे थे उस समय कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन अगर कुछ विद्यार्थी अभी भी ऐसा लग रहा है जिनकी संख्या बहुत कम है तो पेपर मिसमैच को भी यहाँ से हल निकल जाएगा, हमारे पास आकर के कर सकते। सर एक सवाल जो कॉमर्स के स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा पूछा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के BCom ऑनर्स में IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस का पेपर है, तो क्या इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा सर? नहीं, ये बेसिक IT टूल्स का ACC पेपर होता है और इसके लिए जो इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा होती है उसी के बेस पर इनका हो जाता है। तो ये 002 है, इसका अलग से परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, उसके बेस पर ये उनको मार्क्स मिल जाएंगे। एक सवाल सर जो है वो फर्स्ट ईयर BA पोल साइंस ऑनर्स के बच्चों का है कि उनका जो जेनरिक इलेक्ट्रिक का जो सब्जेक्ट है क्या वो चेंज हो सकता है सर? अब इस स्टेज पर ला करके जो पहले से उनका हो चुका है, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, तो उसको अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पेपर एक बार होता है कि इस सेमेस्टर में ले लिया, अगली बार कुछ और ले लेंगे तो उस तरह से वो कर लेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए अब टेक्निकल हो गया, अब तो हमारी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो इस समय वो चेंज करेंगे तो उनको भी समस्या होगी।
सर ये फीस जमा करने की डेट बढ़ाई गई थी, जो फ्रेश एडमिशंस थे जी 3 दिन के लिए, जी। तो उसके बाद सर अभी आपके एडमिशन की क्या स्थिति है सोल में? हमारे यूजी में 1,07,038 एडमिशन हो चुके हैं और पीजी में 6,900 एडमिशन हो चुके हैं और हमारी डेट 15 तारीख की लास्ट डेट थी। उसके बाद कोई डेट बढ़ाई नहीं गई है। कुछ बच्चों की जो टेक्निकल समस्याएं थी उनको हम लोग ज़रूर कंसीडर किए थे, उनका भी हो गया है और अब ना तो कोई डेट हम बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि अब हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अब डेट बढ़ाने का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता है। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने सारे कुछ कर लिया है, किसी कारण से उनका अगर चल रहा था तो 1-2 विद्यार्थी ऐसे थे, उनका भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। तो अब फिर से डेट के बारे में और उसके लेकर के कोई सवाल नहीं। यानी सर ना तो अब 3rd और 5th सेमेस्टर के एडमिशन को लेकर डेट बढ़ेगी और ना ही कोई फ्रेश एडमिशन को लेकर डेट। फ्रेश एडमिशन तो डीवी की गाइडलाइंस थी, 15 नवंबर से हम आगे जा ही नहीं सकते थे और 15 नवंबर के बाद हमने पूरी तरह क्लोज कर दिया है। और ये जो विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम को लेकर के समस्याएं थी, इनमें से भी मैक्सिमम का समस्याएं पूरी हल की जा चुकी हैं। बहुत थोड़े से जो विद्यार्थी रह गए वो भी 22 तारीख तक मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा। इस बार सर सबसे अधिक एडमिशन जो है वो यूजी में किस कोर्स में हुए हैं? यूजी बीए प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा एडमिशन? जी, बीए प्रोग्राम में हुए। और उसके बाद किसका नंबर है? बीए प्रोग्राम के बाद बीकॉम में विद्यार्थियों के एडमिशन हमारे यहाँ अच्छे होते हैं, काफ़ी हुए हैं। लेकिन सर ऐसा लगता है कि जो है वो डुअल डिग्री होने के बाद भी जो है वो इस बार जो है वो दाखिले पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं। वो थोड़ा बहुत आगे चीज़ें पीछे बदलती रहती हैं। हो सकता है अगली बार आपको ये कहने को मिले कि इस बार बहुत अधिक विद्यार्थियों के एडमिशन हुए हैं, लेकिन 10-20 हज़ार विद्यार्थियों का आगे पीछे होना एक स्वाभाविक है। और इस बार कई कारणों से थोड़ा विद्यार्थियों का लेट एडमिशन भी हुआ है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसा हुआ होगा कि कहीं और एडमिशन ले लिए हों, लेकिन हमारे एंड से ऐसी कोई समस्या, तकनीकी समस्या नहीं रही। और साथ ही ये जो डुअल डिग्री है ये तो बहुत देर से पता चला है विद्यार्थियों को। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले सत्र में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये बीच में जब एडमिशन चल रहा था तभी डुअल डिग्री का आया था एडमिशन का। तो अगली बार और आ जाएंगे और अगली बार हम लोग बिल्कुल समय से सारा प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो मुझे यकीन है कि अगले सत्र में हमारे एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। सर लास्ट इंटरव्यू में जब बात आपसे कर रहे थे तो उस समय स्टडी मटेरियल को लेकर कुछ सवाल थे, खासतौर पर पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर का जो है वो उनको स्टडी मटेरियल बच्चों को नहीं मिल रहा था, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया सर, या मिल गया पूरा मटेरियल? नहीं, अभी हमने पॉलिटिकल साइंस के सभी विद्यार्थियों को दे दिया। 1-2 पेपर जिसमें इशू थे उसमें हमने रीडिंग नोट्स के रूप में उनको सामग्री उपलब्ध करा दी। वो हमारी वेबसाइट पर भी आ गई है, जहाँ से बच्चे डाउनलोड करके पढ़ ले रहे हैं। और इसके अलावा जितने पेपर्स थे सारे पेपर हमने उनको दे दिए हैं, तो अब उस तरह की कोई समस्या नहीं है। और सर अभी जो 3rd और 5th के लिए क्लासेज अब ऑफलाइन जो चल रही थी उनकी, वो अब एंड होने जा रही है? हाँ, 24 तारीख से आखिरी कक्षा होगी उनकी। 24 तारीख से ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद 25 के बाद हमारे इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। तो 3rd और 5th की कक्षाएं आखिरी, और सबकी कक्षाएं लगभग पूरी हो गई। लेकिन हाँ, फिर से मैं याद दिलाऊंगा कि सभी विद्यार्थी रिवीजन क्लासेज जो हमारी होने जा रही हैं, जो ऑनलाइन होगी, उसको ज़रूर अटेंड करें। वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है और उससे उनको फ़ायदा भी मिलेगा। इंटरनल असेसमेंट में भी फ़ायदा मिलेगा और परीक्षा की तैयारी करने में भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके मन में जो भी जिज्ञासाएं होंगी उसको सीधे सीधे ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। तो किसी कारणवश कोई विद्यार्थी मान लीजिए नौकरी कर रहा है और वो उस समय क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो बाद में जाके हमारी वेबसाइट पर उस वीडियो को देख सकता है। तो वो कक्षाएं वो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी, आपका भी।